तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वेल्केश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों झुकाव वाले मार्ग पर कार की गति। दोस्तों पिछली वीडियो में दोस्तों हमने समतल सड़क पर कार की गति को पढ़ा था और आज हम झुकाव वाले मार्ग पर दोस्तों कार की गति पढ़ने वाले हैं। कोई झुकाव वाला मार्ग होगा और उस पर हमें कार को चलाना है और उस पर कार की जो है ना गति है उसका हमें व्यंजक निर्मित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा जानना होगा तरीके से, ठीक है। पहले तो दोस्तों आप झुकाव वाले मार्ग पर कार को किस टाइप से चलाना चाहिए, ये हमारा जनरली जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग कैसे चलाना चाहिए हमें, किस टाइप से अगर कभी हम इंजीनियर बन जाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें हमें फिर याद रहेंगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, दोस्तों हमने समतल सड़क पर कार को वृत्ताकार मार्ग पर मोड़ा था और कैसे चलाना चाहिए वो चीज़ हमने सीखी थी। तो आपको दोस्तों हमने जो है ना क्या सीख रखा है, हमने ये सीख रखा है यदि कार को मोड़ पर अधिक चाल से मोड़ना है, यदि कार को मोड़ पर किस पर मोड़ पर अधिक चाल से मोड़ना है तो इसके लिए आवश्यक है कि कार के टायरों व सड़क के बीच घर्षण बल अधिक हो, जरूरी है ना। अगर हमें अधिक चाल से मोड़ना है तो घर्षण बल क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। और घर्षण बल कब अधिक होगा, जब जो रोड है मोड़ के किनारे खुरदरा हो। घर्षण बल तभी अधिक हो सकता है जब मोड़ जो है, मोड़ के किनारे जो रोड है वो आपका खुरदरा हो, ये होना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक बात सुनो, जब घर्षण ज़्यादा होगा, घर्षण क्या होगा, ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं। जब घर्षण ज़्यादा होगा, अब घर्षण ज़्यादा होगा तो टायर खराब होंगे, है ना। तो टायर खराब होंगे तो ये भी हमें नहीं चाहिए कि टायर जल्दी जल्दी ख़राब हो जाए, तो गलत बात होगी ना। फिर टायर हमें जल्दी जल्दी ख़राब भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों हमें जो सड़क है, इस सड़क के किनारे किस टाइप से कार को मोड़ना चाहिए। तो दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है, जो इंजीनियर लोग होते हैं जब मोड़ वाली जो मोड़ होती है ना, मोड़ पे जब रोड बनाते हैं तो मोड़ का जो बाहरी हिस्सा होता है, रोड के जो बाहरी हिस्सा होता है, इस बाहरी हिस्से को अंदर के हिस्से की अपेक्षा थोड़ा सा उठा देते हैं। थोड़ा सा क्या कर देते हैं मेरे भाई, उठा देते हैं। जैसे मान के चलो ये जो है ना, एक सेकंड, ये जो रोड है इस टाइप का होना चाहिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस टाइप का होना चाहिए। ये इसका बाहरी हिस्सा है और ये इसका आंतरिक हिस्सा है, ठीक है। जब ये इंजीनियर लोग है ना, जब ये रोड बनाते हैं मोड़ पर तो क्या करते हैं, ये वाला हिस्सा उठा देते हैं बाहर वाला, और ये वाला हिस्सा थोड़ा सा दबा देते हैं, ठीक है। जिससे जो कार चलेगी तो वृत्तीय गति होगी। तो वृत्तीय गति में जो इसका अभिकेंद्री बल होता है वो कहाँ की ओर लगता है, केंद्र की ओर लगता है, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं, दोस्तों यहाँ पर समझो। जैसे मान के चलो ये है एक वृत्ताकार रोड, ठीक है। कौन सा रोड है, वृत्ताकार रोड है, ठीक है। और वृत्ताकार रोड पे इंजीनियर बनाता है तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देता है और इसको थोड़ा सा नीचे गिरा देता है, ठीक है। जिससे क्या होती है, कार आसानी से तेज़ गति से भी अगर मुड़ना चाहती है तो तेज़ गति से भी मुड़ जाती है और ये कार आसानी से मुड़ जाती है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो आपको कार का चलाने का तरीका बताया कि वृत्ताकार जो मार्ग है उस पर कार को कैसे चलाना चाहिए, और वृत्ताकार मार्ग होते हैं उन पर कार जो रोड होते हैं वो किस टाइप से बनाए जाते हैं, ये थोड़ा सा मैंने तरीका आपको बताया, ठीक है। अब आगे सुनो, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, जो वृत्ताकार मार्ग है इसको जो है ना झुकाव वाले मार्ग पर जो है ना कार की गति का हमें क्या करना है, व्यंजक बनाना है। क्या बनाना है, व्यंजक। तो बनाते हैं दोस्तों व्यंजक, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमने क्या बोला है कि जो झुकाव जो मोड़ होती है, मोड़ पर जो रोड कैसे बनाते हैं, झुकाव वाले बनाए जाते हैं। मतलब कुछ उठा दिए जाते हैं, बाहरी साइड से उठा दिए जाते हैं और अंदर साइड से दबा दिए जाते हैं। मतलब कुछ झुकाव के साथ बनाए जाते हैं। किसके साथ बनाए जाते हैं, झुकाव के साथ बनाए जाते हैं। मतलब इस टाइप से बनाए जाते हैं, रोड ऐसे बनाए जाते हैं। मतलब बाहर वाला हिस्सा ये वाला उठा दिया जाता है और अंदर वाला हिस्सा दबा दिया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से दोस्तों अगर हम एक आकृति बनाएं तो ये हमारा बन जाएगा नत समतल। क्या बन जाएगा, नत समतल। और ये जो नत समतल है मान लेते हैं इसका जो क्षैतिज है, क्षैतिज से झुकाव कितना है, थीटा है। क्योंकि ये रोड है ना ऐसा होना चाहिए, बट इसको उठा दिया गया, झुकाव के साथ बना दिया। तो हम दोस्तों यही मान रहे हैं कि हमारे पास एक जो है ना स्मॉल एम द्रव्यमान की, ठीक है, स्मॉल एम द्रव्यमान की क्या है, कार है। क्या है, कार है, ठीक है। जो वर्तुल मार्ग, मतलब जो नत समतल का जो मार्ग है इसे ही हम बोलेंगे वर्तुल मार्ग, ठीक है।
जो वर्तुल मार्ग से क्या है, आर त्रिज्या के वृत्त जो है ना, आर त्रिज्या के वर्तुल मार्ग पर क्या कर रही है, भी वेग से चल रही है। क्या भी किससे चल रही है, भी वेग से चल रही है। मान लेते हैं यहाँ पर हम, हमारे पास कोई कार है, एक सेकंड हम बना लेते हैं कार, ये ठीक है, ये हमारी मान लेते हैं क्या है, एक कार है, क्या है, कार है, ठीक है। जो वर्तुल मार्ग मतलब ये नत समतल वाला मार्ग दिख रहा है, इसको ही हम बोलेंगे वर्तुल मार्ग, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि वर्तुल मार्ग से क्या, आर त्रिज्या से भी वेग से चल रही है, आर त्रिज्या और भी वेग से क्या कर रही है, चल रही है, ठीक है। और ये भी मान लेते हैं कि जो क्षैतिज है, क्षैतिज से इसका झुकाव मान लेते हैं कितना है, थीटा है, कितना है, थीटा है, ठीक है। तो ये दोस्तों जब ये कार चलेगी, ये कार चलेगी तो इस कार पर क्या करेंगे, कुछ बल कार्य करेंगे मेरे भाई, कुछ बल कार्य करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें तो इस पर जो बल कार्य करेगा वो बल कैसा कार्य करेगा, देखो यहाँ पर तो पहला तो इसका क्या बल होगा, पहला तो इसका जो बल होगा, पहला तो जो इसका बल होगा वो इसका भार ही होगा, क्या होगा, भार होगा। और भार हमेशा कहाँ की ओर कार्य करता है मेरे भाई, नीचे की ओर काम करता है, ठीक है। अब दोस्तों इस जो भार है इसके जस्ट अपोजिट क्या काम करता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऐसे काम करना चाहिए, ऐसा सीधा काम करना चाहिए, बट नहीं करेगा क्योंकि कार देखो आप तिरछी है ना, कार क्या है, तिरछी है। तो ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है कार के अकॉर्डिंग मतलब कार के अकॉर्डिंग मतलब इस टाइप से जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो ऐसा काम करेगा, मतलब कहें तो जो ऊर्ध्वाधर दिशा है उससे कुछ कोण मतलब थीटा कोण बनाते हुए काम करेगा, थीटा कोण बनाते हुए काम करेगा। तो देखो ये आर सीधा काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कार आपकी तिरछी है ना, कार तिरछी है तो इस टाइप से काम करेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये ऊर्ध्वाधर दिशा में काम नहीं कर रहा और ना ही ये क्षैतिज दिशा में। देखो ये कौन सी दिशा होगी, ये होगी क्षैतिज दिशा। तो ना तो ये क्षैतिज दिशा में काम कर रहा है और ना तो ये ऊर्ध्वाधर दिशा में काम कर रहा है, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो ये दो बल हो गए, एक तो भार और एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल। लेकिन दोस्तों एक बात और सुनो, ये जो कार है, कार चल रही है रोड पर, ये तो रोड होगा मतलब रोड तिरछा है लेकिन रोड होगा, रोड पर चल रही है कार, और ये टायर है। तो टायर और रोड की सतह के मध्य एक बल लगेगा और वो बल आपका क्या होगा, वो बल आपका मेरे भाई होगा घर्षण बल। क्या होगा, घर्षण बल। और घर्षण बल कहाँ की ओर लगेगा, केंद्र की ओर। तो ये केंद्र होगा ना आपका, ठीक है, केंद्र होगा तो केंद्र की ओर लगेगा, ये आपका रहा घर्षण बल। लेकिन आप दोस्तों एक बात सुनो, ये आपका जो घर्षण बल लग रहा है, ये जो घर्षण बल है ये भी देखो किसी कोण से लग रहा है। ये देखो अगर हम ऊर्ध्वाधर दिशा बताएं घर्षण कोण की तो ये है, और क्षैतिज दिशा अगर घर्षण कोण की बनाएं तो ये है। ना तो ये इस दिशा में लग रहा है और ना तो ये इस दिशा में लग रहा है, ये देखो इस किसी कोण से लग रहा है, किसी कोण से लग रहा है। तो ये भी मान लेते हैं यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कोण क्या है, थीटा। यहाँ पर जो दिख नहीं रहा थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कर दिया, डबल डबल एरो आ गया, यहाँ बना दिए, ठीक है। तो ये भी थीटा कोण से लग रहा है, थीटा कोण से ये भी बन रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अभिलंब प्रतिक्रिया बल ये भी सीधा नहीं लग रहा, किसी अक्ष पर नहीं लग रहा, और जो घर्षण बल है वो भी किसी अक्ष पर नहीं लग रहा। ये तो समझ गए ना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और बल कार्य करेगा। देखो ये वृत्तीय गति चल रही है, कौन सी गति चल रही है, वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति में एक और बल कार्य करता है जिसे बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ये भी लगेगा, ठीक है। ये कहाँ की ओर लगेगा, ये तो हमें पता है केंद्र की ओर ही लगता है। तो इतना समझ गए ना, इतना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब देखो, अब बताओ नीचे की ओर कितने बल लग रहा है। तो देखो दोस्तों एक मिनट दोस्तों, पहले तो ये आर को क्या करेंगे, हम अक्ष पर लेके आएंगे। ना तो ये अक्ष पर ऊर्ध्वाधर पे है, ना तो ये क्षैतिज पे है। उसी प्रकार अगर हम एफ की बात करें तो एफ यहाँ लग रहा है, ये वाला लग रहा है एफ। तो ना तो एफ क्षैतिज पर है और ना तो जो एफ है वो ऊर्ध्वाधर पे है। तो पहले इनको क्या करेंगे, तरीके से लेके आएंगे। तो एक बार इसको इधर ले जाएंगे और एक बार इसको इधर ले जाएंगे, ये हम जान चुके हैं। इसी प्रकार एक बार इसको इधर ले जाएंगे और एक बार इसको इधर ले जाएंगे, पहले तो है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिस ओर कोण बनता है, जिस ओर कोण बनता है उस तरफ ले जाते हैं तो कॉस आता है, और जिस तरफ कोण नहीं बनता इस तरफ ले जाते हैं तो क्या आता है, साइन। तो कोण यहाँ बन रहा है, जब आर को इधर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। और जब आर को इधर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा आर साइन थीटा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है। इसी प्रकार जब देखो कोण यहाँ बन रहा है ऊपर साइड, जो एफ को इधर ले जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा एफ कॉस थीटा, क्योंकि कोण ऊपर बन रहा है। और एफ को इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा एफ साइन
एफ साइन थीटा। समझ गए ना, कोई दिक्कत है? इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नीचे की ओर दोस्तों कितने बल लग रहा है, तो नीचे की ओर लग रहा है एक mg और एक लग रहा है आप एफ साइन थीटा। यहाँ जगह ना होने के कारण देखो नीचे की ओर कितने बल लग रहा है, दो, एक mg और एक एफ साइन थीटा लग रहा है ना। और ऊपर की ओर कितने बल लग रहा है, ऊपर की ओर एक ही लग रहा है केवल आर कॉस थीटा। ऊपर की ओर लग रहा है एक और नीचे की ओर लग रहे हैं दो। इतना समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, इतना समझ रहे हो कि नहीं? अब दोस्तों एक बात और है, ठीक है। अब केंद्र कहाँ है, इधर। केंद्र कहाँ है, इधर। इधर कहीं है ना केंद्र। तो इस तरफ कितने बल लग रहा है, तो इस तरफ एक लग रहा है आर साइन थीटा और एक लग रहा है एफ कॉस थीटा। लग रहा है ना, एक एफ कॉस थीटा और एक आर साइन थीटा। केंद्र इस तरफ है ना, केंद्र इस तरफ है ना, तो इस तरफ कितने बल लग रहा है, दो बल लग रहा है। ठीक है, तो डायग्राम समझ गए पूरा? अगर डायग्राम पूरा समझ गए हो एक एक चीज़, तो अब हम चीज़ों को बढ़ाते हैं आगे। तो ठीक है, तो बल कितने कार्य कर रहा है, चार। मैंने चारों बलों को यहाँ पर बता दिया है, यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, तो अब दोस्तों मैं आगे चीज़ों को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे चीज़ों को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको ऊपर बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, और लिखता हूँ अब ये बताओ ऊपर क्या लग रहा है, आर कॉस थीटा, और नीचे क्या लग रहा है, देखो ऊपर वाला, ठीक है, अभिकेंद्री बल mv² अपॉन आर, वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। नीचे की ओर कितने बल लग रहा है, नीचे की ओर एक लग रहा है mg और एक लग रहा है एफ साइन थीटा, और ऊपर की ओर कितना लग रहा है, आर कॉस थीटा। समझ रहे हैं ना। और इस तरफ कितने बल लग रहा है, तो देखो इस तरफ आर साइन थीटा एफ कॉस थीटा लग रहा है ना इस तरफ, और इस तरफ कौन लग रहा है, केंद्र की ओर, इस तरफ और कौन लग रहा है, तो अभिकेंद्रीय बल। तीन बल कार्य कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। ठीक है, ऊपर की ओर नीचे की ओर से संतुलित होंगे, इस तरफ वाले इस तरफ वाले के संतुलित होंगे, तो ऐसे करके आप समझना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आर कॉस थीटा, देखो ऊपर की ओर नीचे वाले संतुलित होंगे, तो ऊपर की ओर क्या लग रहा है, तो देखो अब ऊपर की ओर लग रहा है आर कॉस थीटा, जो किसकी ओर से किससे संतुलित होगा, नीचे की ओर। अब नीचे की ओर कितने लग रहे हैं, दो लग रहे हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा लग रहा है mg, लग रहा है mg, और दूसरा हमारा लग रहा है नीचे की ओर एफ साइन थीटा। तो ये हमारा हो गया एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ाऊं चीज़ों को। अब दोस्तों आप जानते हो एफ क्या है, हमारा घर्षण बल, और घर्षण बल का जो मान होता है वो घर्षण गुणांक और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का गुणनफल होता है ना। तो इस एफ की जगह अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आर कॉस थीटा बराबर mg प्लस एफ का मान म्यू आर, और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। अगर मैं यहाँ से mg की वैल्यू निकालूं तो इसको इस तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, एक सेकंड दोस्तों, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा mg बराबर, इसको इस तरफ ले गए तो ये आर कॉस थीटा माइनस इस तरफ जाएगा तो माइनस का म्यू आर साइन थीटा। समझ गए ना? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है मेरे भाई? नहीं। इसको आप क्या कर देना, समीकरण नंबर 1 कर देना, समीकरण नंबर 1 कर देना। ठीक है, आगे बढ़ो। अब आगे थोड़ा सा चीज़ों को समझना है। अब दोस्तों फिर से समझना चीज़ों को। देखो अब देखो इस तरफ वाले से संतुलित होंगे, बट इस तरफ तो कुछ बल लग रहा है, बट इस तरफ कुछ नहीं लग रहा है, इस तरफ कुछ नहीं लग रहा है। मतलब अब इस तरफ तो लग नहीं रहा है, तो अब इस तरफ वालों को हमें इस तरफ वाले बल से ही संतुलित करना पड़ेगा। देखो इस तरफ कौन लग रहा है, इस तरफ आर साइन थीटा लग रहा है और एफ कॉस थीटा लग रहा है ना। और इस तरफ एक बल और लग रहा है जिसे बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, या फिर अभिकेंद्रीय बल। अब सॉरी दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल लग रहा है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। और दोस्तों इस तरफ कौन लग रहा है, तो इस तरफ लग रहा है अभिकेंद्रीय बल। समझ में आप आया? और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, mv² आर। तो जो mv² अपॉन आर है वो इन दोनों बलों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप तो क्या कर देना, तथा कर देना। आप तो क्या कर देना, आप तो तथा कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना तथा जो अभिकेंद्रीय बल है mv² अपॉन आर, ये इस तरफ लग रहा है। अब इस तरफ और कौन लग रहा है, तो एक लग रहा है आपका आर साइन थीटा, तो ये लिख दिया आर साइन थीटा। और एक कौन लग रहा है, तो एक लग रहा है आपका एफ कॉस थीटा, तो ये लिख दिया हमने एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर एफ का मान रख दो, एफ का मान म्यू आर है, तो ये आपका हो गया mv² अपॉन आर बराबर आर साइन थीटा प्लस
म्यू आर कॉस थीटा। एनी प्रॉब्लम मेरे भाई, एनी प्रॉब्लम? नो ना। चलो आगे बढ़ाओ चीज़ों को। अब दोस्तों इसको कर देना समीकरण नंबर 2। तो आपको करना क्या है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो आपको क्या करना है, समीकरण 2 में 1 से भाग लगाना है। ठीक है, समीकरण 2 में किससे भाग लगाना है, 1 से भाग लगाना है। ठीक है, तो आप यहाँ थोड़ा सा समझ लो चीज़ों को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिख देना समीकरण 2 भाग 1 समीकरण 1 कर दें। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, ये है। तो LHS में LHS से और RHS में RHS से, तो इसका LHS क्या है ये। ठीक है, इसका LHS क्या है ये, तो ये mv² अपॉन r, और इसका LHS क्या है ये, तो ये रहा mg, ये रहा mg बराबर। ठीक है, यहाँ पर इसका RHS ये और इसका RHS ये, ठीक, सॉरी इसका RHS ये और इसका ये। ठीक है, तो ये क्या है, r cos थीटा माइनस म्यू आर, माइनस क्या है दोस्तों, माइनस क्या है, म्यू आर। ठीक है, माइनस म्यू, सॉरी प्लस है, हाँ प्लस है, प्लस। ठीक है, ये दोस्तों आर साइन थीटा है, एक मिस्टेक हो गई है, आर साइन थीटा, ये मान लेना आर साइन थीटा है, आर साइन थीटा प्लस म्यू आर कॉस थीटा, म्यू आर कॉस थीटा प्लस है। ठीक है, अब अपॉन में ये आ रहा है, तो ये आर कॉस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा। क्लियर है, अब इतना समझ गए ना। अब इतना में थोड़ा सा सॉल्व करो, इतने में आप थोड़ा सा क्या करो दोस्तों, सॉल्व करो। अब यहाँ देखना m से m कैंसिल कर दो, पहले तो m से m कैंसिल कर दिया। इधर देखो दोस्तों r इसमें है, r इसमें है, तो r कॉमन आ रहा है। पहले इधर देखो, ये हमारा, एक सेकंड दोस्तों ऊपर कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, ऊपर v²। अब ये ऊपर बटे में नीचे जाएगा, तो v² ऊपर, r कहाँ जाएगा, नीचे, तो ये बन जाएगा rg। ठीक है, अब बराबर यहाँ r तो सब में कॉमन आ रहा है, तो r कॉमन ले लो। इधर क्या बचा, साइन थीटा, इधर क्या बचा, म्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब नीचे भी r कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में है ना r, तो ये नीचे क्या है, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, क्योंकि r तो चला गया कॉमन, तो r से r कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा दोस्तों समझना है, अब चीज़ों को समझना है और समझने वाली अब बारी है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर समझ लो बहुत अच्छे से। आपको क्या करना है, जो आपका समीकरण है, जो भी आपका समीकरण है, इसमें आपको क्या करना है, कॉस थीटा से भाग लगाना है। किससे भाग लगाना है, कॉस थीटा से। लगाएं कॉस थीटा से भाग। देखो इधर ये दोस्तों, आप दूसरा काम करो, क्या करो दोस्तों, इसमें से कॉस कॉमन लो। क्या कॉमन लो मेरे भाई, कॉस कॉमन लो। तो यहाँ पर समझना बहुत अच्छे से। देखो इधर ये तो आपका v² अपॉन आर जी सेम है, v² अपॉन आर जी रहा सेम। अब छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अब कॉस कॉमन ले रहा हो, कॉस कॉमन ले रहा हो, तो देखो यहाँ पर तो कॉस है नहीं, अब यहाँ पर कॉस नहीं है तो बटे में आएगा कॉस, ठीक है। तो जब हम यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉस है नहीं, कॉस आएगा बटे में। अब कॉस बटे में आएगा तो ये बन जाएगा साइन बटे कॉस। क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर हम कॉस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ कॉस है नहीं, तो कॉस कहाँ आएगा, बटे में। अब कॉस बटे में आएगा तो साइन बटे कॉस बन जाएगा, और साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा। अब यहाँ तो कॉस कॉमन है तो कॉस कॉमन गया, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, म्यू बचा। क्या बचा, म्यू बचा। अब इधर देखो, इधर से हम जब कॉस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस तो चला गया, क्या बचा यहाँ पर, वन बचा। क्या बचा, वन, ठीक है। अब ये हमारा म्यू, अब यहाँ कॉस नहीं है तो यहाँ कॉस बटे में आएगा तो बन जाएगा साइन बटे कॉस, जो आपका क्या होगा, टेन थीटा होगा। क्या होगा, टेन थीटा होगा। समझ गए ना इतना, ठीक है। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आर जी को आप इधर ले जाओ और इसका जो स्क्वायर है वो हटा दो। तो देखो भी निकालेंगे तो इसका जो स्क्वायर है वो यहाँ पर देखो एक स्टेप और बढ़ा दूंगा, आर जी, ठीक है। भी का हमने, या फिर एक काम करो दोस्तों, इसी स्टेप में लिख दो, इसको हम ले गए इधर और इसका स्क्वायर हटाया तो इस पर अंडर रूट आ गया। तो ये हमारा क्या है, टेन थीटा प्लस म्यू बटे वन माइनस म्यू टेन थीटा, है ना। और ये जो है इसको ब्रैकेट लगा देना, ब्रैकेट लगा देना, और जो आर जी था वो इधर आ गया, तो ये आर और ये जी। तो ये दोस्तों आपका अभिष्ट क्या आ गया, बेग आ गया, अभिष्ट क्या आ गया, बेग आ गया। थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों,
समझाने की तो मैंने कोशिश की है, हालांकि पूरी एक एक चीज़ को, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को रिपीट कर लेना, रिपीट करके देख लेना, तो फिर से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।